अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 कर रहे हैं, यानी 13.3 न्यूमेरिकल हम जो है वो सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली हम फेडरल बोर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारे जो पिछले जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने 13.1 13.2 भी जो है वो सॉल्व किया था। तो आज हमारा न्यूमेरिकल है 13.3। प्रॉब्लम 13.3 देखते हैं जी। इसमें हमारे पास गिवन क्या है। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, सुनिएगा गौर से। अ प्रोटॉन मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। एक प्रोटॉन है जो कि 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। क्योंकि लफ्ज़ उसने प्रोटॉन इस्तेमाल किया तो हमें प्रोटॉन से रिलेटेड दो बातें हमें हमेशा आनी चाहिए। 1.67 क्रॉस 10 टू पावर -27 किलोग्राम इसका मैस है और इसका चार्ज जो है वो 1.6 क्रॉस 10 टू पावर -19 कूलम इसका चार्ज बचे। तो कहता है कि एक प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे एट 90 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा जी 90 डिग्री। देखते हैं कितने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया जा रहा है। तो मैं रिपीट करो फिर। अ प्रोटॉन मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। ये 0.1 टेस्ला के अंदर एक प्रोटॉन को फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसकी वैल्यू है 0.1 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहता है कि एक प्रोटॉन को इसके परपेंडिकुलर मूव किया जा रहा है। तो क्या जी पूछ रहा है? एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 क्रॉस 10 टू -12 न्यूटन। तो ऐसी सूरत हाल में जो फोर्स लग रही है दैट इज विल बी 2 क्रॉस 10 की पावर -12 न्यूटन। ये फोर्स लग रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन ये है कि बताएं कि स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है कि हमने ये मालूम करना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। रिपीट में कर दे दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे एंटर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 0.1 टेस्ला, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे एंटर होगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स है 2 क्रॉस 10 टू -12 न्यूटन। हमारा क्वेश्चन इस वक्त रिक्वायर्ड ये है कि बताएं वो कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करे कि उसके ऊपर इतनी फोर्स लगे। आपको पता है कि ऐसी सूरत हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर होगा 90 डिग्री पे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। कैलकुलेशन में हम बात करते हैं। कैलकुलेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी एज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज, V is the velocity, B is the magnetic field and theta is the angle। ये बराबर हमने V निकालना है। तो V निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से V की वैल्यू निकालें। V इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q B साइन थीटा। हमने V निकालना है। देखिए हमारा रिक्वायर्ड क्या है? V। तो V किसके बराबर हो जाएगा? F डिवाइड बाई Q B साइन थीटा। जी वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F 2 क्रॉस 10 टू -12 है, 2 क्रॉस 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई Q हमें पता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19। B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.1 है। B की वैल्यू 0.1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। आप ये न्यूमेरिकली ये जितनी वैल्यूज हैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें और इसे हल करेगा तो आप देखिएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3 क्रॉस 10 टू पावर 8। 1.3 क्रॉस 10 की पावर 8
मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी प्रोटॉन अगर इतनी स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ अंदर एंटर होता है 90 डिग्री, तो उसके जो है वो ऊपर जो है वो इतनी फोर्स लगेगी। तो आज का हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड। क्वेश्चन ये था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अंदर एंटर होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 है, तो उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट इज विल बी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमें V निकालना था तो F ओवर क्यू बी साइन थीटा, F क्यू बी थीटा की वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया 1.3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।